जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, इससे पूर्व हम कथा सुन रहे थे प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारियां। प्रभु सभी माताओं से मिलने के लिए गए हैं, सभी माताओं से मिले हैं और प्रभु जी जाना है कि माता कैकेयी अत्यंत लज्जित हो रही हैं। प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। मेरे प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये जान लिया है कि कैकेयी अत्यंत लज्जित हो गई हैं, तो सर्वप्रथम कैकेयी के घर में गए हैं। प्रथमता सुगृह गए भवानी, हे भवानी, हे उमा, सुनो, प्रभु सबसे पहले कैकेयी के घर गए हैं और कैकेयी के यहाँ जाकर के कैकेयी से की चरण वंदना करते हैं। कैकेयी उनके लिपट कर बहुत रोती है। प्रभु ने रोने का कारण पूछा है। कैकेयी ने अत्यंत विह्वलता के साथ उत्तर दिया है, हे राघव, जिस दिन से तुम अयोध्या छोड़कर गए हो, उस दिन से मेरा भरत मुझसे बात नहीं करता है। मेरे भरत ने मुझे माँ कहकर नहीं पुकारा है। अगर तुम मुझे बहुत स्नेह करते हो तो तुम मेरे लिए एक काम कर दो बेटा, मेरे भरत को समझा दो, मेरे भरत को समझा दो कि वह मुझे माफ़ कर दे और एक बार तुम्हारी भांति मुझे माँ कहकर बुला दे, मुझे माँ कहकर बुला दे। इतना कहते हुए माता कैकेयी अत्यंत विह्वलता से फूटकर रो पड़ती हैं। मित्रों, यहाँ संदर्भ एक आता है कि कैकेयी को दो लोगों ने जीवन पर्यंत क्षमा नहीं किया है। कैकेयी को दो लोगों ने जीवन पर्यंत क्षमा नहीं किया है। वह कौन है? मित्रों, पहले नंबर पर आते हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ ने कैकेयी को क्षमा नहीं किया है। जब तिलक के समय अर्थात राज्याभिषेक के समय राजा दशरथ आते हैं, राजा दशरथ ने सबसे बातचीत की है। कौशल्या से मिले हैं, सुमित्रा से मिले हैं, पुरजन से मिले हैं, नगर वासियों से मिले हैं, अत्यंत हृदय से मिले हैं, अर्थात मन से मिले हैं, दिल से मिले हैं। लेकिन राजा दशरथ ने कैकेयी की ओर देखा तक नहीं है। यह देखकर भी कैकेयी बहुत ही ज़्यादा विराग्नि में जल रही है और राम से विनय करती है कि इन दोनों से क्षमा दिलाने के लिए हे राघव, आप ही कह सकते हैं, आप ही वो सुपात्र हैं जो मुझे इन लोगों के सामने पापी होने से मुक्ति दिला सकते हैं। रामचंद्र जी ने राजा दशरथ से विनय की है, नतमस्तक होकर कहा है,
नत हो कर राघव मांग रहा, नत हो कर राघव मांग रहा। मेरी मझली माँ को क्षमा कर दो, मेरी मझली माँ को क्षमा कर दो। नत हो कर राघव मांग रहा, मेरी मझली माँ को क्षमा कर दो। ऐसा अनुरोध नहीं, विनम्रता पूर्वक राजा दशरथ से कहते हैं, भैया भरत से कहते हैं। मित्रों, राजा दशरथ ने इसके प्रत्युत्तर में क्या कहा है, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम मित्रों। बोलो राजा रामचंद्र की जय।